खुशियों की तलाश। आज अनीता का दिल कह रहा था कि वो जोर जोर से रोए, क्योंकि अपने पैरों पर उसने खुद ही तो कुल्हाड़ी मारी थी। इतना प्यार करने वाली सास, ननद, ससुर, इतना अच्छा ससुराल मिला था उसे, पर दूसरों की बातों में आकर उसने खुद अपना ही घर जला दिया। अनीता, जिसकी शादी 2 साल पहले शर्मा जी के बेटे पुनीत से हुई थी, दोनों ही परिवार मध्यम वर्ग के थे। पुनीत एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर था और उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। वो हफ्ते के 6 दिन ओवरटाइम लगातार अतिरिक्त कमाई भी कर लेता था, जिससे वो अनीता की हर इच्छा पूरी करता और पूरी तनख्वाह अपनी माँ को देता था, जिससे घर खर्च में मदद हो सके। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। वही हुआ अनीता के साथ। एक दिन अनीता की सहेली रमा उससे मिलने उसके ससुराल आती है। इधर उधर की बातों के बाद वो अनीता से उसकी किट्टी में शामिल होने के लिए कहती है, पर अनीता घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, ये कहकर मना कर देती है। तभी अनीता की सास उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, तो रमा उसकी सास को कहती है कि वो अनीता को किट्टी ज्वाइन करने के लिए कहे, लेकिन सुनंदा जी कहती हैं कि ये अनीता की मर्जी है, वो किट्टी ज्वाइन करे या ना करे। रमा अनीता से कहती है कि वो एक बार किट्टी में आकर देखे, अगर उसे पसंद आए तो तभी वो किट्टी में शामिल हो। अनीता उसकी बात मानकर किट्टी में जाती है, जहाँ 5-6 महिलाएं होती हैं। एक दूसरे से परिचय कर सब अपने बारे में बताती। परिवार की चर्चा चलने पर रमा कहती है कि संयुक्त परिवार में बहुओं की जिंदगी नर्क समान होती है। बहुओं का अपना कोई मन नहीं होता, सबके हिसाब से चलना पड़ता है। तो दूसरी कहती है कि पति की सारी कमाई सास के पास जमा हो जाती है और फिर अपने खर्च के लिए उनका मुंह देखो। तभी तीसरी कहती है कि अपनी निजी कोई जिंदगी नहीं होती, हर बात पर पहले सहमति लो। अनीता उन सब की बात सुनकर सोचती है कि ये सब बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे भी अपनी खुशियों की तलाश परिवार से अलग रहकर ही करनी होगी। वापस आकर अनीता अनमन सी हो जाती है। अब उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि किस तरह वो अलग हो जाए। अनीता ने पुनीत से ज़्यादा मांगे करनी शुरू कर दी। सास ने भी जब ये देखा तो उन्होंने पुनीत और अनीता से कहा कि इतना फालतू पैसा खर्च मत करो, तुम्हारा भी परिवार आगे बढ़ेगा तब ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अनीता ने कहा कि आपको तो हर महीने इनकी पूरी तनख्वाह मिल जाती है, फिर हमारे खर्चों पर नज़र क्यों लगा रही है। सास ने उस दिन से अनीता से बात करनी बंद कर दी। अनीता की मांगे धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिससे पुनीत को कई बार उधार लेने की नौबत आ गई। पुनीत के कहने पर राधिका की माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अनीता ने कहा कि सब लोग उसकी खुशियों से चलते हैं। अनीता की माँ ने कहा कि औरों को ठंड में ठिठुरते हुए देखकर अपने घर को जलाकर उनकी ठंड दूर नहीं करते हैं। जिस घर से कभी सुई गिरने की आवाज़ नहीं आती थी, आज वो घर अड़ोस पड़ोस में चर्चा का विषय बन चुका था। अब पुनीत भी अनीता से कटा रहने लगा था और एक दिन अनीता से तंग आकर पुनीत ने उसे तलाक का नोटिस दे दिया। अनीता ने पुनीत और सास से हाथ पैर जोड़े, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, अनीता के साथ सही हुआ या गलत, इस पर अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।